तो नाउ वेलकम है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। एंड हम लोग बात करने वाले हैं सेक पेपर 1 के बारे में, जो कि सेमेस्टर 3 में होता है। बीए बीकॉम बीएससी आप कुछ भी कर रहे हो, सेक का पेपर होगा। इसमें दो प्रकार के पेपर होते हैं, एक होता है एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ, एंड दूसरा होता है क्या होता है जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स। तो उसका भी हम लोगों ने वीडियो बना चुका है, अगर आप वो रखे हैं तो उसको जा करके देख सकते हैं। एंड ईवीएस रखे हैं, जिसको आप एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ बोलते हैं, तो इसका पेपर का वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। अब आइए देखते हैं ईपीएच में आपको किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेक का फुल फॉर्म क्या होता है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। ठीक है, समय आपको 1.5 घंटे दिए जाते हैं, फुल मार्क्स 40 होता है, यानी कि 40 मार्क्स का एग्जाम होता है। और यह पेपर दोस्तों बहुत लोग फेल करते हैं, बहुत से बच्चे फेल कर जाते हैं। दोस्त से बोल रहा हूँ, दोस्त पढ़ लो यार स्किल एनहेंसमेंट कोर्स को। 40 मार्क्स का एग्जाम होता है, पास करने के लिए आपको लाने होते हैं 16 नंबर। अगर आप 16 नंबर से कम लाते हैं तो फेल माने जाएंगे। ठीक है, तो 16 नंबर अटेम्प्ट करना है। एंड मुझे यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे मैं इसका आंसर दे ही दूंगा। मुख्य रूप से यह पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं। एंड इसका आंसर आपको ओएमआर पेपर दिया जाएगा, वहाँ पे गोल घेरा करना होगा, जैसे कि आप लोग एआईसीसी का पेपर दिए थे ना, बिल्कुल उसी तरह। अब आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, नेगेटिव मार्किंग एक भी नहीं रहेगा, मतलब कि गलत करेंगे तो एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। मैं आपको क्वेश्चन समझाता भी जाऊँगा, जहाँ तक संभव हो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे मैं आपसे ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं हूँ यार चलिए कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच एमंग द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडेंट, यानी कि निम्न में से कौन एक ऑक्सीडेंट है। तो ऑक्सीडेंट दोस्तों, सॉरी यार, एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट बोलता हूँ, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि जो आपको शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करे। तो कौन सा विटामिन को कहा जाता है, विटामिन सी को दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे शरीर में एंटीबॉडी निर्माण करता है, प्रतिरक्षा तंत्र निर्माण करता है, रोगों को आने नहीं देता है अगर आप विटामिन सी का सेवन करते हैं तो। जैसे कि आंवला हो गया, नींबू हो गया, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज, जिसको हम लोग बोलते हैं कि शुगर पेशेंट है यार, ये हम लोग बोलते हैं ना कि मीठा इसको मत दो, शुगर पेशेंट है। तो मधुमेह एक बीमारी है, कैसा बीमारी है, असंक्रमणीय रोग है। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसको फैलता नहीं है। नेक्स्ट है 3 नंबर, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो आपका जो है वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। एंड इसके तहत बाघों को और अन्य जीव जानवरों को, जंगली जितने भी हैं उन सभी को संरक्षण किया गया। और एक चीज़ याद रखिएगा, भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखल को कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सालिम अली को कहा जाता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों चौथा क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किस राष्ट्र ने किया था। तो कंट्री का नाम बताना है, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट वर्ल्ड अर्थ समिट ऑन कन्वर्सेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो दोस्तों ब्राज़ील की राजधानी पहले थी, क्या नाम था यार, ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, वहाँ पे सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, पौधों पर डीडीटी के छिड़काव से कौन सा प्रदूषण होता है। डीडीटी दोस्तों डाइक्लोरोडाइटिनियम के साथ कैसा फुल फॉर्म यार भूल गया, पढ़ा था मैंने। तो डीडीटी मतलब एक उर्वरक का टाइप है, जो पेस्टिसाइड का हम बोल सकते हैं, एक दवा है। यह प्रदूषण करता है मुख्य रूप से जल, वायु और मतलब ये तीनों को करता है, मृदा को भी करता है, वायु को भी करता है और जल को भी करता है। सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण करता है यह करता है आपका मृदा को, ऑप्शन सी हो जाएगा। छठा है, किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया यानी कि आपका जो होता है जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, पीलिया जिसमें कि आपके आंखें पीले पड़ जाएंगे, आपका पेशाब पीला आने लगेगा, उसके बाद आपके नाखून पीले हो जाएंगे। ठीक है, शरीर थोड़ा पीला पीला आ जाएगा। तो यह जो होता है किसके कारण होता है, गंदा जल से होता है। एंड बेसिकली इसमें आपका जो लीवर होता है यकृत, उसमें खराब हो जाता है, पेट का खराबी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि मिथाइल आइसोसाइनेट नाम का एक गैस इस फैक्ट्री से रिसाव हो गया था। 1984 की बात थी। अमेरिका की एक प्रसिद्ध फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री, वहाँ से मालूम नहीं उन लोग टेस्ट किया भारतीयों पर या फिर
अचानक से कुछ एक्सीडेंट जैसा हो गया। अब यह तो मुझे मालूम नहीं दोस्त, लेकिन बहुत सारे भोपाल में ये जो गैस हुआ था ना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, दिल दहलाने वाली बात है यार। 8 नंबर है, निम्न में से कौन गैस प्रदूषक नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड निम्न में से कौन गैस प्रदूषक नहीं है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इसका आंसर हो जाएगा, यह गैस प्रदूषक नहीं है। ठीक है, सी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि की सीमा कितनी होती है? डीबी मतलब होता है डेसिबल। तो दोस्तों 30 से 50 डेसिबल की आवासीय क्षेत्रों में हम लोग बोल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, बाजा भी बजा सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई साउंड में बजा वगैरह बजाए तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का मालूम है यार, गांव देहात का एरिया एकदम कुत्ता कमीना जैसा लोग रहता है, इतना ज़ोर ज़ोर से बजाता है, तो भोजपुरी गाना लगा देता है, इतना अश्लील अश्लील गाना यार, सुनने का भी मन नहीं करता। लेकिन क्या करें दोस्तों, लोग अज्ञान है और हम लोगों को झेलना पड़ता है यार। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझदार हो जाएंगे, आपकी तरह और हमारी तरह ना। 10 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 10, यूट्रॉफिक झील में क्या होता है? तो इसमें जो है पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, रिच इन न्यूट्रिशन, इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर है, राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष पारित की गई? तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है दोस्तों, यह आपका कब पारित हुआ था जी? 1972 या 1900, देखिए दोस्तों इसका मुझे कंफर्म याद नहीं है, तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्योंकि यार मैंने सेमेस्टर मतलब मेरा बीए कंप्लीट किए हुए कंप्लीट हो गया है एंड एमए में आ चुका हूँ लगभग, तो इसलिए भूल चुका हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा कुछ चीज़ें। अम्ल वर्षा के कारक क्या हैं? एसिड रेन इज ड्यू टू, तो अम्ल वर्षा का कारण है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड भी दिया है, तो सबसे ज़्यादा होता है सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसी को टिक लगाइए। SO2 इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ए हो जाएगा, 2 का ए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस तत्व की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है आपका मेट हीमोग्लोबिन होता है, और यह आपका जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उन सब के, इसलिए विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि प्रेग्नेंट लेडी जितने भी हैं आप में से कोई अगर होंगी तो, या फिर बाद में बनेंगे ही ज़रूर, माँ या लड़के हैं तो पिता बनेंगे यार, तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा खून का कमी ना हो पाए। जब बच्चे गोद में मतलब गर्भ में हो तो माता के शरीर में खून की कमी ना हो पाए, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर आप भी बाप बनने वाले हैं ना। कोई बात नहीं, सबको दुनिया का रीत तो पूरा करना ही पड़ेगा। 14 नंबर, ताप प्रदूषण के कारण होते हैं। थर्मल पोल्यूशन किसके कारण होता है? डीओ में वृद्धि, डीओ में ह्रास, कोई परिवर्तन नहीं, तो डीओ में वृद्धि हो जाएगा ताप प्रदूषण से। ठीक है, 15 नंबर है आपका, धूम्रपान से होता है। तो स्मोकिंग करते हैं ना आप लोग, सुट्टा उट्टा लगाते हैं, तो वह नहीं करना है, ड्रिंक वगैरह नहीं करना है। मैं तो नहीं करता हूँ दोस्त, मालूम नहीं आप लोग करते हैं या नहीं यार, मैंने टेस्ट भी नहीं किया है कैसा लगता है यार। तो इससे होता है आपका लंग्स कैंसर, फेफड़ा कैंसर। ठीक है, तो इस सबसे बचिएगा, लेकिन आप लोग मेरे कहने से कहाँ छोड़ने वाले हैं। 16 नंबर है, किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग ध्वनि प्रदूषण नहीं करता? तो देखिए हृदय रोग करता है जी, हृदय रोग आता है ध्वनि प्रदूषण से। जब बहुत ज़ोर से साउंड वगैरह बजता है तो हृदय हार्ट अटैक होने का खतरा होता है। ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है आपका, सिर दर्द तो होता ही है, हेडेक, एंड डायरिया नहीं होता है यार। डायरिया जो लोग बोलते हैं ना, जिसमें आपका उल्टी भी होगा और लेट्रिन भी होने लगेगा, उल्टी लेट्रिन इतना होगा कि आप परेशान हो जाएंगे, तो इसी को बोलते हैं डायरिया। तो यह नहीं होता है, यह होता है गंदा पानी, मतलब किसी पानी में आपका जो है अगर मल आ गया किसी भी तरीके से तो आपको डायरिया हो जाएगा। एंड दोस्तों बहुत ही ख़राब स्थिति होती है डायरिया यार, मेरा एक बार हुआ था, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही डेंजर चीज़ है, बहुत डेंजर, फीवर से बहुत डेंजर चीज़, तो इससे बच के रहिएगा। 18 नंबर है, निम्न में से कौन इमल्सिफायर है? इमल्सिफायर मतलब पायस होता है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए साइट्रिकम जो है इमल्सिफायर है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, मलेरिया का कारक क्या है? मलेरिया जो होता है वह आपका होता है प्रोटोजोआ के कारण, और प्रोटोजोआ का नाम है मलेरिया रैपिड PFPV। हम लोग जब मलेरिया का रिपोर्ट बनाते हैं, जैसे कि मैं एक लैब में काम करता हूँ, पैथोलॉजिकल लैब में, तो वहाँ पे जो मलेरिया होता है ना, तो रैपिड PFPV बोलते हैं,
एंड पीपी फैल्सीफेरम एंड वाइपेक्स 2 प्रोटोजोआ होते हैं, उसी के कारण मलेरिया होता है। ठीक है। एंड इसकी खोज रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। 20 नंबर है, खाद्य पदार्थ में खाद्य रक्षक भोजन की किससे रक्षा करते हैं? तो ये जो रक्षा करते हैं आपके फंगी से रक्षा करते हैं, कवक से, ताकि फूड पॉइजनिंग ना हो जाए आपको यार। 21 नंबर है, जैव विखंडन प्रदूषण है। तो जैव मतलब कि कौन सा जीवों द्वारा फैलता है? तो घरेलू कचरा हम लोग बोल सकते हैं डोमेस्टिक वेस्ट। ठीक है, वेस्ट ये सबको बी नंबर हो जाएगा। 22 नंबर है, हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित है? तो हेपेटाइटिस जो है दोस्तों आपका यकृत को प्रभावित करता है। यकृत मतलब कि हम लोग बोलते हैं ना लीवर, बस यही। शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग एंड शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है बाहरी, अगर पूछे बाहरी अंग तो हमारा स्किन, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग तब लीवर। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है कि कौन सा बड़ा अंग है, इसमें आपको लगाना है कि बताइए भाई बाहरी बोले या भीतरी बोले। बाहरी बोलेगा तो स्किन एंड भीतरी बोलेगा तो आपको यकृत मारना है। 23 नंबर है, फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या नहीं होता? ओजोन, धूलकण, पेन या पारा? तो फोटोकेमिकल स्मॉग जहाँ तक मुझे मालूम है, इसमें कंफर्म तो नहीं बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो पारा इसका आंसर होना चाहिए, बाकी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 24 नंबर है, बायोकेमिकल वेस्ट मैनेजमेंट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? दोस्तों ये आपका 1989 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, उसके सामने दिख रहा है 99, इसको हम लोग मार देंगे 1999। 25 नंबर है, अत्यधिक अल्कोहल सेवन से शरीर का कौन सा अंग अधिक प्रभावित होता है? तो दोस्तों अत्यधिक अल्कोहल की कंजम्पशन से आपका जो है क्या प्रभावित होगा? लीवर सिरोसिस हो जाएगा। लीवर सिरोसिस बोलते हैं यार, खराब हो जाएगा दोस्त। ये सब मजाक नहीं है, आपको मजा लग रहा है पीने में, सज़ा मिलेगा, इसलिए छोड़ देना है। विश्व टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर तो मुझे नहीं मालूम है दोस्त, लेकिन हाँ एक बार पढ़ा था यार, 1985 के आसपास था डेट, देख लीजिएगा। 1985 इसका आंसर हो सकता है, हो सकता है, कंफर्म नहीं बोला है मैंने। 27 नंबर है, पर ऑक्सीडेज का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? पर ऑक्सीडेज का प्रयोग गेहूं बीज को सफ़ेद बनाने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए, खाद बढ़ाने के लिए, इमल्सीकरण के रूप में पर ऑक्सीडेज का उपयोग। तो नेक्स्ट है आपका 28 नंबर, भारत में प्रमुख रूप से सेवन किए जाने वाले ड्रग्स हैं। ड्रग्स देखिए जितने भी ये है ना, ड्रग्स मतलब एक होता है दवा, ड्रग मतलब होता है दवा, ड्रग, और ड्रग्स जब बोल दिया ना तो बस वही वाला सूंघने वाला ना, सैनफिक्स वगैरह क्या क्या मालूम नहीं, आप लोग खाते हैं यार, लेकिन नहीं खाना है दोस्त। तो यहाँ पे प्रमुख रूप से हम लोग जो इंडिया में उपयोग करता है, भांग, चरस, गांजा है ना, एंड हशीश, ये प्रमुख रूप से हैं। मतलब जय भोलेनाथ, और लगा दिया 4-5 फूक भोलेनाथ के नाम पे 29 नंबर है, डायबिटीज किसकी कमी से होता है? डायबिटीज जो होता है आपका किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन नामक एक हार्मोन होता है दोस्तों, जो कि हमारे अग्नाशय ग्रंथि, जिसे अंत्यस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है, अग्नाशय, इसी से एक निकलता है हार्मोन इंसुलिन, वहीं से। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्मोन, इनको देना चाहिए इंसुलिन ऑप्शन में। मालूम नहीं कैसा सेट करते हैं यूनिवर्सिटी वाले क्वेश्चन पेपर यार। नेक्स्ट है आपका कितना नंबर क्वेश्चन है? 30 नंबर, खाद्य रक्षक का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पोषक तत्वों के मूल्य को घटा देते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन जो होता है उसके वैल्यू को कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। 31 नंबर है, किस अवयव की कमी से निर्जलन होता है? तो निर्जलन होता है आपका लवण और जल, यानी कि साल्ट एंड वाटर की कमी से। ठीक है, नमक और जल की कमी से। नेक्स्ट है 32 नंबर, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल से मापा जाता है, शॉर्ट में इसको डीबी लिखा जाता है। एंड सामान्य बातचीत जो होती है वो हम लोग को 30 से 40 डेसिबल के बीच में होती है। 30 से 40 डेसिबल के बीच में बातचीत जो हम लोग करते हैं वो है। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ, यह 30 से 40 डेसिबल के बीच में होगा। एंड हर्ट्ज में बात करें तो हम लोग 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, जिसे श्रव्य ध्वनि कहा जाता है, ऑडिबल कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है। 33 नंबर है, ई वेस्ट मैनेजमेंट अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? एंड दोस्तों इसका आंसर फाइनली मुझे नहीं मालूम है दोस्त। देखिए जो चीज़ मुझे नहीं मालूम है उसको मैं झूठ में नहीं बोलूँगा कि ये मुझे मालूम है। जो नहीं मालूम है वो नहीं मालूम है यार, जो मालूम है वो मालूम है। ठीक है ना। तो आप लोग को भी कभी भी जो चीज़ नहीं जानते हैं उसको डायरेक्टली बोल दिया कीजिए। फॉसिल फ्यूल के दहन से निकलता है। फॉसिल फ्यूल मतलब कि जीवाश्म ईंधन, हिंदी में इसको लिखना चाहिए जीवाश्म ईंधन, लेकिन ये यूनिवर्सिटी वाले बोका मानुस हैं,
क्या मालूम यार कैसा सेट कर देते हैं क्वेश्चन पेपर। सही रूप से एक्शन लेना चाहिए दोस्तों। शिक्षा मंत्री का ये सब देख रेख का कार्य है, लेकिन क्या बताएं, भारत में सरकारी विश्वविद्यालय में जितने भी लोग पढ़ते हैं इसी तरह भेड़िया आसान चलता है। चलो भाई फॉसिल फ्यूल के दहन से निकलता है, क्या निकलता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है जी, निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, तो ये सभी निकलते हैं। इनमें से सभी मार दीजिए, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत भारत को किस रोग से मुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारत जो है पोलियो से मुक्त हो गया है। एंड कभी कभी पूछा जाता है कि किसका टीका मुंह में दिया जाता है, तो टीका जो है मुंह में दिया जाता है पोलियो का टीका। 2 बूंद जिंदगी के लिए, हम लोग नहीं बोलते हैं पोलियो पी लो यार, बचपन में पोलियो पीने जाते थे, बस वही पोलियो। नेक्स्ट है 36 नंबर कि क्वास्कियोर रोग किसकी कमी से होता है? क्वास्कियोर रोग होता है आपका विटामिन डी की कमी से, क्वास्कियोर, ठीक है। नेक्स्ट है 37 नंबर न्यूमोनो, रुकिए इसका यार, इसको अच्छे से हमको पढ़ने दीजिए। न्यूमोकोनियोसिस, न्यूमोकोनियोसिस खान श्रमिकों का एक ऑक्यूपेशन रोग है। ऑक्यूपेशन यहाँ पे लिखना चाहिए इनको कि प्रोफेशनल, मतलब कि क्या पेशेवर रोग है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल लिखा है, हिंदी में लिखना चाहिए न्यूमोकोनियोसिस खान श्रमिकों जो कि कोयला खदान में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोल खदान। एंड इसको बोला जाता है काला फेफड़ा रोग, ठीक है, इसको जान लीजिएगा। हिंदी में इसको कहा जाता है काला फेफड़ा रोग, जो कि कोयला खदान में रहने वाले व्यक्तियों को होता है। एंड अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वेत फुफ्फुस रोग किस कहाँ पे रहने वाले लोगों को होता है? तो सीमेंट फैक्ट्री में जितने भी लोग होते हैं उनको श्वेत फुफ्फुस नाम की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है 38 नंबर, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। एंड एड्स जो है आपका HIV नामक एक वायरस होता है जिसे हिंदी में विषाणु बोलते हैं, उसके द्वारा फैलता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट की कौन सी विधि है? तो दोस्तों इसका विधि का नाम क्या है? तो इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है दोस्त, सही में बता दूं। कंपोस्टिंग, डेसीमेंटेशन या ग्रेविटेशनल सेटमेंट, इसका आंसर आप लोग ढूंढ लीजिएगा। देखिए 4 से 5 क्वेश्चन मुझे भी नहीं मालूम है, ये जरूरी थोड़े यार कि सभी क्वेश्चन मुझे भी मालूम हो, ठीक है। तो अंतिम क्वेश्चन है आपका क्या कि इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो चिकन पॉक्स ये तो वायरस से होता है, रेबीज भी वायरस से होता है, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है आपका ये हो जाता है आपका टीबी, टीबी मतलब जीवाणु, ठीक है। और क्या नाम है इसका, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम क्या करके नाम होता है इसका जीवाणु का, तो ये होता है आपका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन। एंड अच्छे से तैयारी करके जाएं इस सब्जेक्ट का। इसके रिलेटेड और भी वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले सेक्शन में आएंगे एंड वहाँ से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में इस पेपर को सीरियसली लीजिएगा थोड़ा, भले ही आप कोर पेपर जी पेपर सब में पास हो जाएगा, लेकिन इसमें अगर आप गलती कीजिएगा ना तो कोई नहीं बचा पाएगा, सच बता पा रहा हूँ तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। एंड ब्लैक पेन लेके जाइएगा एग्ज़ाम में ताकि वहाँ पे कलर कीजिएगा अच्छे से। एंड ब्लैक पेन कलर करने के लिए बेस्ट होता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना दोस्त। एंड दोस्त बोलना सर नहीं, मैं आपको दोस्त बोलता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।